उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, बड़ा फैसला लिया है। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाएगी सरकार। विधानसभा में पेश होगा अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025। कल विधानसभा में होगा प्राधिकरण पर फैसला। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की जगह लेगा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। अब मदरसों को लेनी होगी प्राधिकरण से मान्यता और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के लिए भी परमिशन जरूरी होगी। विधानसभा में अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 पेश किया जाएगा और यह बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। कल इसको पेश किया जाएगा। बड़े बदलाव होंगे, लेकिन इस बदलाव को लेकर कई लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है सवाल खड़े करने का, इस पर हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करूंगी। लेकिन आपको बता दूं कि इस फैसले पर उत्तराखंड में भी सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य और भी मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। बता दूं शादाब शम्स भी जुड़ेंगे और भी मेहमान जुड़ेंगे। जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे परिचय आपका कराऊंगी। लेकिन आचार्य, सबसे पहले आपसे ये सवाल कि ये जो नया विधेयक सरकार लाने वाली है, ये कितना सफल रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है इस पर, और बात वही कि एक ही संप्रदाय को, एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, कोई टारगेट नहीं किया जा रहा है। यदि पूरी तरह पढ़ने के समझने का प्रयास करेंगे तो सरकार का एक बहुत जरूरी कदम है कि जिस प्रकार से आजादी के बाद से लगातार केवल मदरसों को सरपरस्ती दी जा रही थी, बाकी सब जो भी सिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, उनको किसी प्रकार से उपेक्षा का सरकार करना पड़ता था। सरकार ने सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया और सबको आधुनिक शिक्षा देने का प्रयास किया। बड़ा विचित्र स्थिति थी इस देश के अंदर कि सरकारी पैसे का इस्तेमाल ऐसे पुस्तकों को पढ़ाने में किया जा रहा था जो देश में नफरत, पूरे विश्व में नफरत, केवल काफी लोगों को काटने की बात सिखाती थी। और अब आवश्यकता है कि जिस प्रकार से सरकार ने मॉडर्न एजुकेशन देने की बात की थी, जो हमारे संविधान में लिखा है कि मॉडर्न एजुकेशन दी जाए, लेकिन केवल इन लोगों ने उर्दू पढ़ाने के नाम पर केवल कुरान को ही पढ़ाने का प्रयास किया और ऐसी किताबों को पढ़ाने का प्रयास किया कि जो इस प्रकार की शिक्षा देती थी कि जो कहीं काफिर दिखाई दे उसको मार दो, वैमनस्य फैलाने की बात की जा रही थी। तो अब आवश्यकता है कि इनको पुनः एक तरह से सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, समझाया जाए और एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए कि जिस प्रकार से एक मानसिकता, जहर न घोलने की बात की जाए और सब लोगों को, जितने भी, केवल माइनॉरिटी जो है, मुसलमानी तो नहीं है, भारत में और भी बहुत सारे बौद्ध, जैन इत्यादि, सिख इत्यादि समस्त जो माइनॉरिटीज है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म, उनके लिए यूनिफॉर्मिटी लाने का प्रयास किया जाए। और वो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जो एक सरकार, उत्तराखंड सरकार ने काम किया है, वो बहुत अच्छा है, बढ़िया है। और वहां के चेयरमैन, यदि उत्तराखंड के बोर्ड के चेयरमैन से बात हुई हमारी और उन्होंने पूरी तरह से कहा कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती ये पूछ रहे हैं, विपक्षी नेता और कुछ मौलाना, कुछ मुस्लिम धर्मगुरु ये पूछ रहे हैं कि मदरसा बोर्ड या मदरसे में जो पढ़ाई होती है, अगर वही चीजें जिसको सरकार फैसला ले रही है कि राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लाएंगे, अगर वही चीजें वहां भी कराई जाएंगी, तो अंतर क्या है दोनों में? मान्यता की जरूरत क्यों पड़ी है? अचानक से ऐसा क्यों किया जा रहा है? सरकार कभी मजारों पर बुलडोजर चला देती है, कभी वहां दूसरे एक्शन लिए जाते हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि जानबूझकर टारगेट करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार परेशान करना चाहती है। पहले मजारों को टारगेट किया गया, अब इसको नहीं, सबसे पहले तो किसी भी मजार को टारगेट नहीं किया गया। अनऑथराइज्ड जगह जिस पर जिनकी कोई मालिकाना हक नहीं था, ऐसे लोगों, ऐसी जगहों पर, अरे भारत के अंदर भाई न्यायपालिका है, कोई जाए न्यायपालिका के तक, नहीं जाएंगे न्यायपालिका के तक, क्योंकि एक भी नाजायज जगह को नहीं तोड़ा गया है। जिस भी रोड पर, जैसे भी पहाड़ पर, कोने पर, हर जगह जो नाजायज किसी और की जमीन पर कब्जा करने की व्यवस्था की गई है, तो उसका विरोध वहां तोड़ा गया है। इन लोगों ने केवल टीवी पे, केवल सोशल मीडिया पे आके हंगामा मचाया है। अगर इनके पास एक भी कागज होता, एक भी तथ्य होता, तो कोर्ट जाते, न्यायालय जाते। मुझे बताइए, आतंकवादियों के लिए तो न्यायालय कोर्ट जाते। लेकिन अगर किसी की जमीन टूट रही है तो न्यायालय नहीं जा रहे। लेकिन वही स्थिति है, खामखा चीजों को बढ़ाया जा रहा है, गलत बात बोली जा रही है। सरकार ने एक तरह से अल्पसंख्यकों के लिए, समस्त इंस्टीट्यूशंस के लिए एक बोर्ड बनाया है। भाई सीबीएसई बोर्ड भी तो बना है, सारे स्कूल्स को एक में लाने के लिए नेशनल जो स्टेट लेवल का एजुकेशन बोर्ड भी बनता है। उसी प्रकार से यदि एक बोर्ड बना दिया गया है और उसके अंदर समस्त प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं, तो चलिए, आपकी इस बात पे मुमताज आलम रिजवी क्या कह रहे हैं? मेरे साथ जुड़ गए हैं मुमताज जी भी और शादाब शम्स भी दिख रहे हैं मुझे इस वक्त, चेयरमैन है वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के। आप लोगों का भी स्वागत है। क्योंकि मैंने आचार्य से रिएक्शन लिया है तो मुमताज आलम रिजवी पहले जुड़ गए थे, तो आपसे मैं जानूंगी मुमताज, ये सरकार का ये जो फैसला है, जो सरकार कह रही है कि अब आने वाले समय में, यानी कल ये बिल पेश किया जाएगा, उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण, इस पे कोई आपत्ति है आप लोगों को? कोई दिक्कत है?
देखिए, मेरे ख्याल से सरकार का अपना फैसला है। वो बिल ला रही है, बिल पेश कर रही है। अभी जब बिल आएगा उसमें क्या क्या चीजें हैं वो सब देखी जाएंगी। लेकिन सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार, ये जो अभी आचार्य जी कह रहे थे, इनको भी पता है, इनको भी पता है। लेकिन इनको हम बता दें कि जो दीनी हमारी तालीम है वो खत्म नहीं होगी। जो जो इस्लामी हमारी तालीम है वो खत्म नहीं होगी। ये गलत फहमी में न रहे कि कोई सरकार हमारी दीनी तालीम को रोक देगा। हमारी इस्लामी नहीं, अभी आप कह रहे हैं, मुमताज जी सुनिए। नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं कि वो हमें रोक देगा। और अगर बोर्ड था, मदरसा बोर्ड, ये क्या बात कर रहे थे? मदरसा बोर्ड जो है वो किसकी निगरानी में था? वो सरकार की निगरानी में चलता है। हाँ, तो इसमें क्या मतलब सरकार जो है, अब तक जो सरकारें थी वो आतंकवाद बढ़ाती थी। ये क्या बात करते हैं? हाँ, ये इतनी गलत बातें करते हैं। कौन से मदरसे से आतंकवादी निकले? हमें एक भी मिसाल दीजिए, एक भी मिसाल दीजिए कि कहाँ से आतंकवादी निकले। लेकिन ये प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ। एक एक करके बोलिए, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आचार्य और मुमताज जी रुकिए रुकिए, नहीं ऐसे समझ में नहीं आएगा मुझे। शदाब समझिए, उनके पास जाऊं। लेकिन मुमताज जी, आपने जो अभी कहा ना कि पहले सरकार बिल तो लेकर आए, पहले उसमें देखा जाए कि बिल में क्या है, पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर कोई टिप्पणी करेंगे। फिर आप कह रहे हैं कि दीनी तालीम जारी रहेगी। आप पहले ही ये बात कैसे कह सकते हैं? आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि दीनी तालीम को खत्म कर दिया जाएगा? इसमें पहले से ही ये बात कह रहे हैं। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, बात समझिए। हाँ। क्योंकि जिस तरह से अभी आचार्य जी ने रिएक्ट किया, ठीक है, कि बढ़ावा दिया जा रहा था और पता नहीं क्या क्या हो रहा था और आतंकवाद हो रहा था और ये दुनिया भर का फुदूल, अच्छा, ये बकवास ये कर रहे थे। हम तो नहीं कर रहे थे, हम तो सही सही बात कर रहे थे, हमने सही। लेकिन ये इनके लिए जवाब था। दूसरी चीज ये कि मदरसा बोर्ड जो बना था वो सरकार की निगरानी में था। और अभी जो, चलिए, आप लोगों की दोनों की आवाज नहीं आ रही, मुझे ऐसे समझ में नहीं आ गया। शदाब समझ मेरे साथ हैं, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष है, तो ऐसे में उनसे, चेयरपर्सन है, उनसे रहना ज्यादा जरूरी है। सर, क्या आप उत्तराखंड से ही हैं? उत्तराखंड में रह रहे हैं, लोगों की बात को समझते हैं। सरकार का ये जो फैसला है, कल जो बिल आने वाला है, उत्तराखंड के अल्पसंख्यक समुदाय का इसको लेकर क्या कहना है? फेवर में है? ठीक है? सबसे पहले तो युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाने की बात की और अब वो विधेयक के रूप में हमारे सामने है। विधानसभा में विधेयक लगभग पास हो गया है। 9 विधेयक पास हुए हैं और उसमें ये भी एक विधेयक है। मैं ये कहता हूं कि जो लोग, मैं मदरसा बोर्ड का चेयरमैन नहीं हूं, मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जी। दूसरी बात, मैं यहाँ पे जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सिर्फ इतना है कि ये जो प्राधिकरण बनाया है इसका काम क्या है और ये क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। प्राधिकरण अल्पसंख्यक जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक संस्थान हैं, उनको दर्जा देने का काम करता है। और उत्तराखंड के अंदर जब आप अल्पसंख्यकों की बात करते हो तो केवल मुसलमान ही अल्पसंख्यक नहीं है, अल्पसंख्यक जैन है, अल्पसंख्यक क्रिश्चियन भी अल्पसंख्यक आता है, सिख अल्पसंख्यक होते हैं, पारसी अल्पसंख्यक होते हैं, बौद्ध अल्पसंख्यक होते हैं। तो केवल जब अल्पसंख्यकों की बात आती है तो केवल मुसलमान ही अल्पसंख्यक है, ये जो परसेप्शन तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने बनाया हुआ था, इस नेक्सस को तोड़ने का काम किया। एक बात। दूसरा, अभी जो यहाँ लगातार बात हो रही है कि ये जो प्राधिकरण होगा ये लोगों को मान्यता देगा, किसी की मान्यता छीनेगा नहीं। और यहाँ सिलेबस तय होगा आने वाले वक्त में कि यहाँ सिलेबस क्या होगा। बहुत शानदार तरीके से युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि के देवत्व को बचाते हुए, कि देवभूमि का देवत्व भी बचा रहे और बच्चों को बेहतर एजुकेशन मिल सके। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है वन नेशन वन लॉ, एक जैसा कानून सबके लिए हो। उसी लाइन को और आगे बढ़ाते हुए मेरे युवा मुख्यमंत्री आ गया और उन्होंने कहा वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन। हर बच्चे को, क्या जो मदरसे के बच्चे हैं क्या उनको पढ़ाई का हक नहीं है? क्या उन बच्चों को सिलेबस नहीं तय कर सकते? अभी तो इंटरप्ट ना करें, जब आपका समय आएगा तब बोलिएगा, डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मैं दूर बैठा हूं इसलिए बहुत ज्यादा नहीं समझ पाऊंगा। क्या कहते हैं? अभी बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, मेरी समझ में नहीं आएगा, बहस होगी, बेकार हो जाएगा प्रोग्राम। सुन लीजिए, पहले आपका समय आएगा तब बोलिएगा। मैंने कहा कि वन नेशन वन एजुकेशन की बात यह है कि बच्चे, चाहे वो शिशु मंदिरों के बच्चे हों, चाहे वो बौद्ध मठों के बच्चे हों, चाहे वो मुसलमान बच्चे हों, सबको शिक्षा का अधिकार है। और सुबह
8 बजे से 12 बजे तक तमाम, जो मदरसा एक अरबी का शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में स्कूल कहते हैं, तो यहां भी अब उत्तराखंड बोर्ड पढ़ाया जाए, सब बच्चों को एक जैसा अधिकार मिले, उनकी शिक्षा को अनपढ़ ना लिखा जाए 15-16 साल पढ़ने के बाद उनके डिग्रियों के ऊपर।